हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब की डेटें लगी हुई हैं और अभी जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे समीक्षा अधिकारी है और अन्य एग्ज़ाम भी हैं। जैसे कि देखा गया है कि इतिहास का आपने देखा होगा बहुत ब्रॉड सिलेबस है और इतिहास से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे चाहे आज देखा जाए IAS पेशर सबसे ज़्यादा इतिहास के प्रश्न रहते हैं और स्पेशली आपका TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पेपर है ही। और अन्य एग्ज़ाम भी यहाँ से आपने देखा होगा बहुत से प्रश्न बनते हैं। इस वजह से ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं और कहा जाए इसको मैंने पढ़ाया भी था, जो कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाया था, गांधी से पढ़ाया था, उसी से संबंधित हमने कहा था पेपर आप लोगों को हल करवाएंगे, जो विगत वर्ष में आने की संभावना पूरी है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे कि आपको वहाँ पर जब परीक्षा हाल में बैठें तो लगे कि हाँ सर ने जो बताया है ये प्रश्न वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करवा रहे हैं हम, और आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से इसको पढ़िए और देखना यहाँ से बहुत प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपने देखा होगा कि बहुत एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी। तो देखो, हरिजन सेवक संघ की स्थापना आप लोगों को मालूम होगा, हमने पढ़ाया भी था, दिया है महात्मा गांधी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर दिया है, ज्योतिबा फूले दिया है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। हालांकि सब लोग जुड़े, भीमराव अम्बेडकर भी जुड़े हैं, ज्योतिबा फूले भी, मतलब किससे, हरिजनों के उत्थान से संबंधित इनने कार्य किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बने इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है और आपने देखा भी होगा कि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो दिया है MM जोशी, जोसेफ बपेस्टा, श्रीपाद अमृत डांगे और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन, देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भारत में साइमन कमीशन आया तो गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया गया, जगह जगह इनका बहिष्कार किया गया, लखनऊ भी किया गया, बॉम्बे भी किया गया, दिल्ली में भी किया गया। तो गो बैक साइन कमीशन का जब नारा दिया गया तो इसमें गो बैक साइमन कमीशन, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो इसी के विषय में भी हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे गो बैक साइन कमीशन। तो एक चीज़ याद रखना, जब ये साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, इसी में लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल भी हो गए थे। ठीक है, और बाद में इनकी मृत्यु होती है। दिया है भारतीयों को आयोग में न सम्मिलित करने के कारण। अब देखो यहाँ पहले क्वेश्चन को समझना, साइमन कमीशन बहिष्कार के कारणों में कौन सा कथन असत्य है, कथन कौन सा असत्य है। तो देखो, भारतीयों को आयोग में न सम्मिलित करने के कारण, ये तो सही है। समय से पहले निर्मित होने के कारण, ये एक है। आयोग सभी सदस्यों को अंग्रेज होने के कारण, ये है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, समय से पहले निर्मित होने के कारण यही आपका गलत है, ये असत्य है। ठीक है, बाद बाकी ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो ये चीज़ याद रखना, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ये बी आंसर आपका होगा, सत्य, यही आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न दिया है
पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा, पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा कब फहराया गया? अब देखो, भारतीय तिरंगा झंडा, इसके विषय में हमने आपको पहले बताया था कि एक अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में सबसे पहले झंडा फहराया गया और ये निर्णय लिया गया, ये निश्चित किया गया कि अब इस डेट को ही झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी है? 31 दिसंबर 1930 या 31 दिसंबर 1929 है, या 21 दिसंबर 1931 या 26 जनवरी 1930। तो ये चीज याद रखना। अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये 31 दिसंबर 1929, जब ये लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, कहाँ? लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, और ये 1929 की घटना है। ठीक है, दिसंबर 1929 में, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और इसी समय पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, और इसी समय 26 जनवरी को हमने लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी किया था। ये 1930 की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अधिवेशन लाहौर में हो रहा था। ठीक, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न दिया है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव, देखो ध्यान देना, कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव कहाँ स्वीकार किया गया था? कराची दिया है, लाहौर दिया, दिल्ली दिया, सूरत दिया। देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान जो शब्द था ये किसकी देन है? तो कौन किसकी? रहमत अली की, रहमत अली। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना कि ये पाकिस्तान जो शब्द दिया था इन्होंने, और ये लीग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये दिया, कराची दिया है, लाहौर दिया, दिल्ली, सूरत। तो लाहौर याद रखना है, कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपने देखा होगा कई बार पूछा भी गया है कि 1906 में लीग मुस्लिम के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो को दिए गए ज्ञापन की मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग क्या थी? ठीक है, तो जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व, या पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग, या पृथक निर्वाचन मंडल की, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण। तो देखो, जब हम 1906 की बात करेंगे, मिंटो की बात करेंगे, है ना, वायसराय लॉर्ड मिंटो, तो मांग की गई थी पृथक निर्वाचन मंडल की। क्या, किसकी मांग की गई थी? पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप इसको अच्छे से तैयार करना। और अगला प्रश्न देखिए भाई, नवंबर 1919 में, नवंबर 1919 में, यह भी नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत, अब देखो यहाँ पर याद रखना खिलाफत आ गया, खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना दिया है, महात्मा गांधी दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कि मोहम्मद अली ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई भी यहाँ पर थे, शौकत अली। ठीक, तो ये भी याद रखना। लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो महात्मा गांधी को लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिया है आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज की बचाओ, आजाद हिंद फौज का बचाओ समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? अब इसमें सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, आजाद हिंद में,
तो जवाहरलाल नेहरू दिया है, कैलाश नाथ काटजू दिया है, सरदार पटेल दिया, तेज बहादुर सप्रू दिया है। तो इसमें याद रखना कि सरदार पटेल नहीं थे, बाद बाकी ये भी थे, ये भी थे और ये भी, ठीक। तो पटेल नहीं थे, इतना याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मैंने आपको कांग्रेस अधिवेशन सब पढ़ा दिए हैं, कांग्रेस की स्थापना किसने की यह भी बताया है, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, दक्षिण अमेरिका से लिया गया, किसने स्थापना की थी, ए ह्यूम ने की थी, ये आईसीएस थे, किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड डफरिन। कहा जाए इस समय इन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा कर देंगे तो हो सकता है उस समय भारतीय लोग बगावत पर आ चुके थे, तो दिमाग उनका डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। लेकिन किया भारतीयों के दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन खुद डाइवर्ट हो गए थे। यानी कि वो स्थापना ऐसी हम लोगों को लाभदायक हुई क्योंकि उस समय 144 धारा लागू रहती थी, और जब ये स्थापना हुई तो सब लोग एकजुट इकट्ठा होकर अपनी प्लानिंग करने लगे देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 82 में, 85 में, 90 में, 1905 में। तो ये 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, ठीक है। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी हमने बताया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक संगठन, देखो याद रखना कि अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल दिया, RD भंडारकर दिया है, BD सावरकर दिया, भगत सिंह दिया। तो BD सावरकर को लगा के आएंगे अभिनव भारत, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष कौन था, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है प्रश्न, और ये 11 नंबर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी पहले भी हमने एक बार बताया, अभी लाला लाजपत राय है, MN जोशी हैं, बाल तिलक हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लाला लाजपत राय। देखो लाला लाजपत राय गरम दल से संबंधित थे, तो ये यहाँ एक फार्मूला याद रखना, लाल, बाल और पाल, ये तीन लोग गरम दल से थे। किससे थे, गरम दल से। और गरम दल में कांग्रेस का इसमें कौन एक अध्यक्ष नहीं बन पाया था, तो बाल नहीं बन पाए थे, ठीक। बाद बाकी लाल भी बने थे और पाल भी बने थे। तो देखो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। तो अध्यक्ष कौन नहीं बना, तो ये अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, ये दोनों लोग अध्यक्ष बने थे, ठीक। तो आंसर यहाँ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछा जा रहा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना किसने की थी, कब की गई है, ठीक है। आंध्र प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई है, तो यहाँ पर देखो दिया है 1870, 35, 1928, 30। तो देखो जब आंध्र प्रांतीय सभा की हम बात करेंगे तो 28 में हुई थी। कब हुई थी, 28 में। देखो चंपारण दिया है, खेड़ा दिया है, सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में की थी। उसी समय इन्होंने भाग लिया। और दूसरी चीज अगर भारत में पूछी जाए पहला सत्याग्रह कौन था गांधी जी का, तो चंपारण आंदोलन था, फिर अहमदा था, फिर खेड़ा था। तो ये तीन क्रम याद रखना। तो यहाँ पर देखो चंपारण खेड़ा सत्याग्रह किया तो सरदार पटेल, देखो यहाँ पर दिया है कि चंपारण और खेड़ा
ये दो का नेतृत्व करने वाले सरदार पटेल थे, विनोबा भावे, तिलक, गांधी, तो गांधी जी थे। ठीक है, तो गांधी जी, ये 1917 में हुआ था, ये 1918 में था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। गांधी जी ने जो चंपारण किया था, ये 3 कटिया पद्धति चल रही थी, उससे समाप्त करने के उद्देश्य किया था। और जो खेड़ा किया था वो ऋण जो वृद्धि हुई थी उसके विरोध में। अगला प्रश्न, कांग्रेस और सर सैयद अहमद के संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कांग्रेस और सर सैयद अहमद के संबंधों के बारे में कौन कथन सत्य है? वे सदैव कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे, तो गलत है। वे अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे, यह भी गलत है। वे कांग्रेस के आरंभिक दिनों में ही उससे संबंध रहे, या वे कांग्रेस के संपर्क में कभी नहीं रहे, तो कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका। कौन कथन सही है? वो कांग्रेस के संपर्क में कभी नहीं रहे थे, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद ने ही एएमयू की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, कि निम्नलिखित को कालक्रम में सजाएं। निम्नलिखित को कालक्रम में सजाएं, तो देखो इसको सजाना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो 1942, सविनय अवज्ञा 1930, और ये लाल कुर्ती 1930 से 31 तक चला था ये। ठीक, तो ये दिसंबर में हो जाता है, ये आसपास, ये वही सितंबर में आएगा, सितंबर में। और ये तो मालूम ही है, तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा जरा आप मिलाइए। तो पहले हो जाएगा चौथा, चौथा के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरा के बाद पहला आएगा, पहले के बाद तीसरा आएगा। देखो पहले में आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर आपको ये डेटे मालूम है तो फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लाल कुर्ती आंदोलन चला था 1930-31 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। असहयोग प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कि निम्नलिखित में कौन सा समय था जब मुस्लिम लीग, देखो ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन सा समय था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के संबंध अच्छे रहे? यानी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के पुनः फिर एक बार 1907 में इनके संबंध खराब हो गए थे। ठीक, और खराब हुए, फिर ये कब मिले हैं? तो यही चीज़ बताना है, 1906 से 1916 की, 1916 से 1922 की, 1925 से 30 कि 1915 से 20। देखो तो 1916 से 1922 तक इनके संबंध अच्छे रहे थे। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के 1916 में संबंध किसके द्वारा फिर सही हुए थे? तो कहा जाए यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय सब लोगों ने भाग लिया था, लेकिन इसमें तिलक ने पहल की और एनी बेसेंट ने समर्थन किया था, तभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए। फिर अगला दिया है कि हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो बटकेश्वर दत्त थे, या रास बिहारी बोस थे, खुदीराम बोस थे, मदन लाल ढींगरा था। तो हार्डिंग पर बम जब फेंका तो बटकेश्वर दत्त थे, इन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था कि गूंगे बहरो मेरी आवाज़ सुनो। अगला प्रश्न देखिए, कि वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं हो पाया था, ऐसा व्यक्ति कौन था? ऐसा क्रांतिकारी महान पुरुष कौन था? वास्तव में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया, काले पानी की सज़ा भी दी गई, ऐसे व्यक्ति थे
कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरदार पटेल, तिलक या गोखले? तो ये तिलक जी। तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। फिर अगला कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये भी प्रश्न आपने देखा होगा कि कई बार पूछा जा चुका है। 1929 है, 39 है, 28 है, 42 है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना कि 39 को याद रखना, ठीक है। 1939 में इसी समय एक जगह अधिवेशन भी हो रहा था और ये त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। उस समय सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे और पट्टाभ सीतारमैया गांधी ने खड़ा किया था। और गांधी जो पट्टाभ सीतारमैया खड़े करे गए थे, इसके बाद भी गांधी ने कहा था कि इनकी यार मेरी यार होगी और हरा दिया था। तो उससे जोड़ दीजिए। देखो मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में, और इसी समय त्रिपुरी में एक अधिवेशन हो रहा था। देखो जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो जिंदगी में इतिहास फिर नहीं भूलेंगे। तो जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाओ यहाँ भी कि त्रिपुरी में 1939 में अधिवेशन हुआ था, यहाँ पट्टाभ सीतारमैया गांधी ने खड़ा किया था, और 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्न में से कौन सा स्वराज पार्टी का नेता नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न कि निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का नेता कौन नहीं था। अब देखो स्वराज पार्टी की स्थापना के विषय में आपको बता दें कि इलाहाबाद में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कारण ये था कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने 12 फरवरी 1932 को जब वापस लिया है, तो कुछ नेता लोग उनसे नाराज होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में होती है, ठीक है। और ये इलाहाबाद में 1923 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो देख लेना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसमें नहीं था तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं थे, ये तीनों लोग थे। देखो चित्तरंजन दास ये तो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अध्यक्ष हुए, और ये जो थे सचिव थे, ठीक है, और इन्होंने साथ दिया था, ये भी थे, ठीक। तो ये चीज याद रखना। लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए भाई कि 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। तो 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। तो रास बिहारी घोष, ये घोष जो थे 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमने पढ़ाया आपको है कि 1885, 1909, 1947, 1950। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी और लॉर्ड डफरिन ने सुझाव दिया था, ठीक है। W.C. बनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखिए कि करो मरो का नारा, गांधी ने करो मरो का नारा कब दिया था? करो मरो का नारा किसने दिया? तो ये हमने बताया भी था आपको। करो मरो सभी लोग जान रहे, तिलक हैं, गांधी हैं, गोखले, नेहरू, तो गांधी हो जाएगा। कब दिया था? 1942 में दिया था। डू एंड डाई, अब करो मरो, आज मेरे पास संसाधन है, हम अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से कहा, हे राष्ट्रपिता आपको सादर प्रणाम। राष्ट्रपिता शब्द यहीं पर संबोधन किया जाता, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा कहकर किसने सर्वप्रथम पुकारा था? देखो गांधी जी को महात्मा कहकर सर्वप्रथम किसने पुकारा? रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, कोई नहीं। तो याद रखना, महात्मा शब्द जो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। RNT यानी कि इन्होंने महात्मा शब्द जोड़ा और RNT को
गुरुदेव कहा था, है ना। गुरुदेव शब्द किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने राजनीतिक जीवन कहाँ प्रारंभ किया? साबरमती, दक्षिण अफ्रीका, जलियांवाला बाग कांड या चंपारण में? तो याद रखना कि दक्षिण भारत में सबसे पहले, दक्षिण भारत में सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, दक्षिण भारत, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1929 में भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मौलाना कलाम आज़ाद। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि 1929 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, हमने पहले बताया आपको। तो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, इसी समय पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद इसी समय 26 जनवरी को हमने लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में यही मनाने। तो ये चीज याद रखना कि वो कौन व्यक्ति थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 1931, 1930, 1932, 1935। तो ये याद रखना कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, यानी गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और ये 5 मार्च 1931 में ये कहाँ पर हुआ था? तो कराची अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? तो कराची अधिवेशन में। तो ये चीज़ याद रखना। और पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इसी समय ये बात रखी गई थी। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार यहीं पर लिए गए 1931 में। तो ये चीज़। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि 1909 में नासिक में न्यायाधीश, देखो ध्यान दें, 1909 में नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारकर हत्या की थी? बहुत अच्छा प्रश्न। गणेश पिंगले दिया है, गणेश सावरकर दिया है, या दामोदर राय दिया है, गणेश चापाकर दिया है। तो ये गणेश चापाकर इन्होंने यानी कि हत्या की थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, 29 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसके विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी दें। और ये आपने देखा होगा पिछले बार पीसेस में पूछा भी गया था। ठीक है, पिछले बार पीसेस में पूछा गया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष की घटना है? तो देखो जलियांवाला बाग किस वर्ष की घटना है? तो 1919, 1920, 1921, 1947। तो 1919। तो 13 अप्रैल, ध्यान देना कि 13 अप्रैल 1919 की यह घटना हुई। अब यहाँ पर 2 लोग थे, एक जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर था, और एक जनरल डायर था, एक जनरल डायर था। अब ये प्रश्न बनता है कि किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? तो आदेश तो इसने दिया था, आदेश इसने दिया, और गोली किसने चलाई और चलाई किसने थी? तो ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, लोग गड़बड़ कर, चलाई इसने थी। अब ये भी पूछा जाएगा कि ऊधम सिंह ने किसको मारा था? तो ऊधम सिंह ने, ध्यान देना कि ऊधम सिंह ने 1940 में कहा था तुम्हारे घर में आकर मारेंगे, हम भारत में नहीं मारेंगे, क्योंकि उस समय आप बहुत छोटे थे ये, और इन्होंने कहा था कि हम घर में आकर तुम्हें मारेंगे, इस घटना का जो अंजाम का बदला लेंगे। तो लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था। ठीक है, जिसने गोली चलाई उसको नहीं मारा, क्योंकि उसे तो अपने पद का कर्तव्य करना था, लेकिन ये जनरल था, इसने आदेश दिया था, है ना, गवर्नर तो यही था, आदेश दिया, तो इसी वजह इससे मारा था। ठीक है,
तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आप लोग इसको गलत ना करें अब दोबारा। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि 1889 में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था। अल्फाक हुसैन ने, सैयद हुसैन ने, फैजी अहमद ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। देखो अहमदिया आंदोलन 1889 में जब ये प्रारंभ हुआ, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो 1889 में जब अहमदिया आंदोलन चालू तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये भी आंदोलन कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में तो कई बार आया, समीक्षा अधिकारी में आया, पीसीएस में भी आ चुका है, ठीक है। तो आज के प्रश्न यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसी तरीके से आपको अभी फिर प्रश्न मिलेंगे। जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को। आपके लिए अगर मेहनत की जा रही तो उसका आउटपुट आप लोग भी दीजिए। मिलते हैं हम लोग अभी अगली क्लास में पुनः फिर।